साथियों नमस्कार। मैं शरद कुमार मुदगल, सीनियर अकाउंट ऑफिसर, रिटायर्ड, रक्षा लेखा विभाग। एक अभी जो तुरंत समसामयिक इशू है सीजीएचएस पर, उसके बारे में एक अपनी राय आपसे शेयर करना चाहता हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि अभी सीजीएचएस ने जो अपने कुछ रेट थे, सीजीएचएस की जो ट्रीटमेंट पैकेज रेट वगैरह हैं, उसमें कुछ आइटम के रेट बढ़ाए हैं। मतलब ओपीडी कंसल्टेशन, रूम चार्ज, आईसीयू चार्ज ये बढ़ाए हैं। हालांकि लिस्ट में तो हज़ारों आइटम हैं और सब में एक रिव्यू होना चाहिए, क्योंकि ये 2014 से वही रेट चले आ रहे हैं। ये अलग विषय है। अभी विषय जो है वो ये है कि जब रेट बढ़े और बढ़ने के पश्चात इस पर हमने पेपर में पढ़ा कि वरिष्ठ नागरिक एसोसिएशन जो है, जिसके अध्यक्ष आदरणीय आर.एस. तिवारी जी हैं, उनसे हमारा संपर्क भी है, टच भी, उनसे बात भी हुई। तो जब इसमें समाचार में हमने पढ़ा तो उन्होंने इस बात को प्रोटेस्ट किया है, एडिशनल डायरेक्टर को देकर विज्ञापन, और सांसद महोदय को भी दिया है कि ये जो रेट बढ़े हुए हैं ये हम सहन नहीं कर पाएंगे, वहन नहीं कर पाएंगे, मतलब बियर नहीं कर पाएंगे। और पहले तो हमने फिर, हालांकि इनकी बहुत अच्छी डिमांड है, ये मतलब जो इन्होंने बहुत सही इशू उठाया है। तो हमने कहा सर तिवारी जी, ऐसा है कि अपन तो रेफ़र करा के जाते हैं, तो अपन को तो ये बातें नहीं आती कि 150 रुपये है या 135 है, वो तो क्रेडिट पे मिलेगा और जो कर्मचारी हैं सर्विस में उनका रियम्बर्स होगा। तो कहने लगे मुदगल जी ऐसी बात नहीं है, जब सीजीएचएस ऑफिस आवर के बाद बहुत अर्जेंट होता है तो जब हम ओपीडी में जाते हैं शाम के वक्त कभी भी, तो 135 रुपये दे के ट्रीटमेंट कंसल्टेशन ले लेते हैं। अब ऐसी स्थिति में हमको 350 रुपये देना पड़ेगा। तो फिर इस बात में हमने कहा आपका बहुत अच्छा जो इशू है, तो मैंने उनको एक जो इस वक्त आर्डर है इससे संबंधित, उसकी तरफ ध्यान आकर्षण किया। ये आर्डर जो है आप अभी देख रहे हो, ये है ये आर्डर। हमने उनको बताया तिवारी जी, ट्रीटमेंट इन कैजुअलिटी ओपीडी प्राइवेट हॉस्पिटल अंडर सीजीएचएस जो है, हमको जो है फ्री ऑफ कास्ट होना चाहिए, चाहे पेंशनर हो या कि वर्किंग सर्विंग एम्प्लॉइज हो, सबको फ्री ऑफ कास्ट मिलना चाहिए कैजुअलिटी ओपीडी। और इस लेटर में अगर आप देखा तो लिखा हुआ है, ट्रीटमेंट इन कैजुअलिटी ओपीडी शैल बी ट्रीटेड एज ट्रीटमेंट अंडर इमरजेंसी and credit facility shall be extended to the CGHS beneficiaries. However, routine OPD consultation shall not be considered as medical emergency. रूटीन जो है उसकी बात नहीं कर रहे कि भाई आदमी कल जाके आराम से दिखाए, कोई दिक्कत नहीं। अब ये उसको अगर इमरजेंसी हुई है तो दो प्रकार की रहेगी। अगर सही में कोई ज़्यादा इमरजेंसी हुई है तो उसके लिए अलग प्रोविज़न है, उस पर बात नहीं करेंगे, वो तो एडमिट करके उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा, वो अलग प्रक्रिया। लेकिन ऐसी परिस्थिति भी आती है कि उसको आकस्मिक इमरजेंसी में आकस्मिक ट्रीटमेंट देना चाहिए। हर हॉस्पिटल में ओपीडी होती है, वहाँ पर ट्रीटमेंट उनको फ्री ऑफ कास्ट देना चाहिए। मतलब अगर कोई कहीं गिर गया है घर में, सड़क पे कहीं भी, और उसको चोट लग गई है, सिर में लग गई, ब्लीडिंग हो रही, बट नेचुरल है वो आजू बाजू का जो भी ओपीडी है कैजुअलिटी में, एम्पेनल हॉस्पिटल में या एम्पेनल में भी जाएगा जरूरत पड़ी तो। अभी बात कर रहे हैं इम्पेनल्ड हॉस्पिटल में, तो वो ओपीडी में जाएगा, वहाँ पर कैजुअलिटी में। कैजुअलिटी के लोग उसको पूरा ट्रीटमेंट देंगे, मतलब उसकी जांच करेंगे, कंसल्टेशन फीस जो है वो नहीं लेंगे, उसको पट्टी करेंगे, 2 दिन की दवाई देना चाहिए, एंटीबायोटिक, एक्सरे है, स्टिचिंग है, ये करके उसको फ्री करना चाहिए। और बाकी कुछ और फर्दर ट्रीटमेंट है तो वो देना चाहिए, या वो 1 दिन 2 दिन रुक सकते हैं तो देना चाहिए। दूसरा उदाहरण ये है कि कोई को गैस बन रही, पेट कहीं छाती में दर्द हो रहा, कहीं हो रहा, तो वो इंतज़ार थोड़ी करेगा कि कल जब हम ओपीडी, जब हम रेफरेंस सीजीएचएस से जाके लेंगे तब दिखाएंगे। अब मान लो वहाँ गया, उसको देखा, डॉक्टर ने बोला नहीं भाई आपका ईसीजी ठीक है, सब है, कंसल्टेशन ले लिया, तो वो कम से कम चिंता मुक्त हो गया। या रात के टाइम, शाम के टाइम
बहुत ज़्यादा बुखार आ रहा है, पता नहीं काय का है, चिकनगुनिया है, डेंगू है, क्या है। मतलब उसमें डिले करना मतलब एक तरह से वो लाइफ के लिए दिक्कत, कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। 24 घंटे 15 घंटे, जब तक संडे भी हो सकता है। अगर इंतज़ार करेगा कर्मचारी या पेंशनर तो दिक्कत आ सकती है। तो वो ऐसी स्थिति में जाए तो कैजुअलिटी ओपीडी होना चाहिए, ये प्रोविज़न है। तो ये बात तिवारी जी के ध्यान में मैं लाया, और तिवारी जी ने जब ये जो एजेंडा और ज्ञापन दिया है, उसके बाद सीजीएचएस एडिशनल डायरेक्टर जो हैं सीजीएचएस के, उनसे बात की, ये बात बताई कि भाई हॉस्पिटल अगर ये प्रोविज़न है तो इसको करना चाहिए। और भी बातें हैं कई, जैसे 75 साल से ऊपर वाले को बिना रेफरल मेमो के ओपीडी में ट्रीटमेंट देना है। तो फिर बात ये हुई, बताया तिवारी जी ने कि भाई एडिशनल डायरेक्टर से बात हुई है, और उन्होंने कहा कि जितने सीजीएचएस के अस्पताल हैं जबलपुर में, उन सब की एक मीटिंग लेंगे और उनसे ये बात बताएंगे कि ये वाला प्रोविज़न हमारे लोगों को दिक्कत हो रही है, तो इसको यथाशीघ्र हल किया जाए। साथियों, एक डिस्कशन आपके लिए जो मैंने इस पर डाला है, तो ज़रूर इस पर आगे डिस्कशन हो सकता है। आप लोग भी अपने सुझाव विचार जो भी है करना चाहिए। ये वरिष्ठ नागरिक एसोसिएशन बहुत सक्रिय है, और जबलपुर में जो एडिशनल अभी और डिस्पेंसरी खुली हैं, वो इसी के जो जुझारूपन और आंदोलन के कारण ही खुल रही हैं। और कुछ जो अव्यवस्था थी डिस्पेंसरी में, वो इन लोगों ने उसको बहुत कुछ लाइन पर ला दिया है। अभी सर्विंग डिपार्टमेंट में भी जब मैं हैदराबाद में था, तो वहाँ पे ऑफिस की तरफ से एक कोई ना कोई लाइजन ऑफिसर रहता था, जो सीजीएचएस एंड डिपार्टमेंट के बीच में काम करता था कि कर्मचारी को कोई दिक्कत ना हो। इस प्रकार की इनिशिएट होना चाहिए डिपार्टमेंटल की तरफ से, पेंशनर्स एसोसिएशन की तरफ से, तो ये बहुत अच्छा है। और जो तिवारी जी ने इनिशिएट लिया है, वो आगे काम ज़रूर आएगा। तो साथियों, धन्यवाद। हालांकि इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया था कि कैजुअलिटी ओपीडी में फ्री में करना चाहिए, पूरा वीडियो भी है, वो भी आपको भेजूंगा। तो देखिए, धन्यवाद।